सौजोग रे धम्मातिथय रे जिने अरिहंते कितय सम जोगी संबे केवली साक्षुर ग्यारस परमात्मा महावीर देव पावापुरी नगरी में समावसर में विराजमान होकर के इस शासन की स्थापना करी। शासन की स्थापना का मुख्य कोई अगर लक्ष्य है परमात्मा का, तो परमात्मा का एकमात्र लक्ष्य है कि इस दुनिया में जितना भी दुख है और जितना भी सुख है वह कर्मवासी है, और आनंद के नाम की घटना वो आत्मा सापेक्ष है। अगर सुख क्षणिक है तो आनंद भी क्षणिक है, दुख क्षणिक है तो उसका उद्वेग भी क्षणिक है। तो कुछ ऐसा करे जो आने के बाद में कभी जाए, आनंद, ऐसा आनंद मिल जाए कि वो आने के बाद में कभी जाए ही नहीं, और उस आनंद को प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने शासन की स्थापना की। जो शासन की आराधना करता है उसको नेचुरल आनंद की अनुभूति होती है, बिना साधन आनंद की अनुभूति। अच्छी साड़ी आई, अच्छा कवर आया, अच्छा कोई शब्द बोले, अच्छी कोई गिफ्ट आई, अच्छी कमाई हुई, तो आनंद आता है, लेकिन वो डिपेंड आनंद है। कैसा है? डिपेंड। अगर यहां आनंद आया, बाहर निकले और किसी ने कवर खींच लिया तो जो सुख का कारण है वही दुख का कारण होता है। जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। जिस रास्ते से सुख आता है उसी रास्ते से उसके पीछे दुख आता है, लेकिन हम भ्रांति में चले जाते हैं। सुख आया, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। जो सुख में मस्त होता है उसको त्रस्त होना पड़ता है। जो अच्छे दिनों में अहंकार करता है तो समझ लेना उतना ही दुख बुरे दिनों में आने वाला है। इसलिए गुजराती में कहा जाता है, सुखमा छकवू नहीं और दुखमा रड़वू नहीं। सुख में इतना खुश मत हो जाना कि ये सनातन है, क्योंकि हमारे पास जो भी सुख मिला है वो डिपेंड है। साधनों के कारण, कुछ वस्तु स्थिति के कारण, कुछ संयोगों के कारण मुझे सुख मिल रहा है। वो संयोग हट भी जा सकता है। अच्छे से अच्छा लड़का बड़े तरीके से तैयार किया, फर्स्ट आया, अब इससे कभी दुख हो सकता है? हो सकता है, उससे भी दुख हो सकता है। श्रेणिक महाराजा ने कोणिक को इस तरीके से बड़ा किया, कल्पना में नहीं आया। जबकि चलना सतर्क थी, उसको दोहले हो गए थे, उसको मालूम पड़ गई थी कि ये लड़का कुछ न कुछ तो विध्वंस करने वाला है। पुत्र का लक्षण मारने में और बहू का लक्षण बोलो मारने में, लेके बैठना। चलना को मालूम हो गई थी कि ये पुत्र कुछ न कुछ विध्वंस करने वाला है, लेकिन और इसीलिए उसने क्या किया था, उस बच्चे को उकरने में फेंक दिया।
उकड़ के डरवा दिया था। कितना पुण्य करके आया होगा कि राजकुल में जन्म लिया, फिर भी ये पाप का उदय आया कि उकरने में फेंक दिया, ये पाप का उदय आया। और उसी दिन उसी वक्त वो दासी डाल के आ रही थी, किसी को मालूम नहीं पड़े, इस तरीके से लपाती छुपाती आ रही थी। और सैनिक महाराज ने उसको बुलाया, क्या है? ऐसे छिप छिप के कहा जा रही है, कहां गई थी, बोलो, सही बोल दो। अब राजा ने पकड़ लिया, बोलना पड़ा कि माता की आज्ञा थी और उस कार्य के लिए गई थी, जहां तक छुप सकता था वहां तक छुपाने की कोशिश करी। लेकिन सैनिक था, चतुर था, बुद्धिमान था, ऊपरी जवाबों को वो मान्य नहीं करता था, वो भीतर जाता था। अगर आपको तत्वों को प्राप्त करना है तो गहराई तक जाना चाहिए। ऊपरी ऊपरी बातों से हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सैनिक ने पूछा, लेकिन क्या काम था वो बोल। कुछ नहीं, उन्होंने बताया था कुछ डालने के लिए बोला था, तो मैं डाल के आ गई। अरे सच बोला बहुत कठिन पड़ता है, बहुत कठिन पड़ता है। राजमहल है, कोई भी चीज कचरे में डालने के लिए यहाँ पे है, कचरे के डब्बे, वहां डालने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी? सामने कौन था? कौन था? सैनिक था। उसने ऐसे धारदार प्रश्न किए, अब ताकत नहीं थी दासी की। उन्होंने कहा, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र अब शुकनियाल लगा, विध्वंसक लगा, क्रूर लगा, इसलिए महारानी की आदेश से वो पुत्र को मैं कचरा में डाल दिया। ऐसी घटना क्या बताती है, बोलो तो? ऐसी घटना क्या बताती है? ये बच्चा मेरे पति को विध्वंस लाने वाला है, इसलिए मेरे को नहीं चाहिए। और श्रानिक को जैसे मालूम पड़ी, श्रानिक दौड़ता हुआ गया, बच्चे को कचरे में से लिया और उस वक्त बच्चे की उंगली है, वो आके जानवर टुकड़े खा गए। ताजा था, ले लिया, खून निकल रहा था, मुंह में डाल दिया, अपने मुंह में डाल दिया। कर्तव्य से भी ज्यादा जब करते हैं तब समझना इसमें राग है। कर्तव्य से ज्यादा हम इन्वॉल्व होते हैं तो समझ लेना इसमें राग है। और धार्मिक क्षेत्रों में कर्तव्य से ज्यादा जाते हैं तो समझ लेना कि इसमें अभाव है, बहुमान है। धार्मिक क्षेत्र में अभाव होता है तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और संसारिक क्षेत्रों में राग होता है तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अभाव हमको संगति तक ले जाता है। धार्मिक क्षेत्रों में कर्तव्य से भी ज्यादा अपन को विनय विवेक करना चाहिए। सैनिक महाराजा ने उंगली मुंह में डाल दी, उसका खून पीने लग गया, रखा, चलना को बुलाया, चल ये क्या है? अपने घर में पुत्र के रूप में अगर कोई आया है और उसको तू डाल देती है, पतिदेव ये योग्य नहीं था, ये राजमहल के योग्य व्यक्ति नहीं है, राजकुल को शोभा बधारे ऐसा आदमी नहीं है। कुछ भी हो, हमारे यहां जन्म धारण किया, उसको यहीं पे बड़ा होना है। देखो क्या चल रहा है, कर्म के गणित बहुत जबरदस्त है। छोटा सा कर्म करो, याद रखना इसका रिजल्ट आने वाला है। पुण्य भी चल रहा है, पाप भी चल रहा है।
सैनिक को राग हो गया। क्यों राग हुआ मालूम? चलना के सामने चलना की यह इच्छा है तो मेरी यह इच्छा है, चलना इसको अवमानित करता है तो मैं उसको ज्यादा प्यार करूंगा। यह अहंकार किसके लिए था? किसके लिए था? बच्चे के बच्चा क्या करने वाला था? उसी का नाश करने वाला है। एक बात याद रखना, जितना राग जिसके ऊपर ज्यादा है, दुख वहीं से ज्यादा आने वाला है। आपने ट्रस्ट रखा और 20 लाख रुपए दे दिया, ठीक है यार अपना आदमी है, 20 लाख रुपए दे दिया, दुख कहां से आएगा? दुख कहां से आएगा? जिससे कोई लेन देन नहीं है उससे दुख आएगा कि जिससे लेन देन है वहां से दुख आएगा? बोलो भैया, लेन देन है वहां से दुख आएगा। जितना संबंध बढ़ाओगे उतना दुख आएगा। संबंधों में जितना राग करोगे उतना ज्यादा दुख आएगा। जिस पदार्थ पे ज्यादा राग है वह पदार्थ ज्यादा दुख देगा। याद रखना, ये बात बिल्कुल सही है। आपको अगर डिप्रेशन में जाना है, आपको डिस्टर्ब होना है तो राग ज्यादा करो। मेरी ही चेयर, मेरी ही गाड़ी, मेरा ही बंगला, मेरा ही रूम, मेरी ही घड़ी, मेरे ही जूता, सब कुछ मेरा 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 करो। जितना मेरा 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 करोगे उतना क्या होगा? दुख बढ़ेगा। बोलो, दुख बढ़ेगा। क्या होगा? जितना मेरा 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 करेंगे इतना क्या होगा? राग बढ़ेगा। जितना राग बढ़ेगा इतना बोलो, सर्व मंगल मंगल्यम हो गया पूरा। इतना सीख लिया, काम हो गया। जितना मेरा करेंगे, यशो विजय जी महाराज ने बताया, अहम ममेति मंत्रोयम, मैं और मेरा, ये मंत्र जाप करते जाओ, संसार बढ़ता जाए। कौन से शब्द? मैं और मेरा। जो बात बात में मैं करता जाएगा, मेरा 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 करता जाए। अहम मम इति मंत्र, अहम मम इति मंत्र संसार बढ़ाने के लिए ये बहुत बढ़िया मंत्र। कौन सा? अहम मम, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैंने खा लिया, अब मेरे वाली ने खाया कि नहीं? मैंने खाया, मेरे पुत्र ने खाया कि नहीं? पहले मैं, फिर मेरा, बस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। दो शब्द से संसार बढ़ रहा, दो ही शब्द। कौन सा? मैं और मेरा। मैं बस आ गया, पूरी दुनिया आ गई। मेरा बस दुनिया समाप्त हो गई। मैं से प्रारंभ होता है और मेरे से समाप्त होता है, और यही दो जगह से दुख आता है। मैं की करा, मैं बोलता गया और किसी ने आपको खुले हुए गुब्बारे में एक सोए डाल दी। क्या है तू कौन है? मैं कौन हूं मालूम है? बस ये मैं की लड़ाई शुरू हो गई। मैं बोलने वाला अहंकार में चला जाता है। अहंकार को ठिकाने के लिए माया करता है, अहंकार को ठिकाने के लिए वो क्रोध करता है, अहंकार को ठिकाने के लिए लोभ बढ़ाता है। अरे महाराज सर थोड़े पैसे दिए, समाज में लोग पूछे, दो आदमी पूछे, पैसा नहीं होता तो पूछता कौन है इस दुनिया में? बराबर। अब उसको दो जन तेरे को पूछे, उसके लिए तू मेहनत 24 घंटा करे, दिन रात एक करे, पैसा एकत्रित करे, दो आदमी मुझे पूछे और नहीं पूछेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अपने अपना घर है, अपने अपनी रोटी है, अपने अपने बीवी बच्चे है, क्या फर्क पड़ता है? कोई दो आदमी ने नहीं पूछा तो है? कोई
बहुत फर्क पड़ता है। अहंकार की तुष्टि नहीं होती है। हैं? अहंकार की तुष्टि नहीं होती है। अहंकार की तुष्टि नहीं होती है। अहंकार है तो उसको तुष्ट करना पड़े। अहंकार रखो ही मत तो क्या तुष्ट करना पड़े। साधु महाराज तुम्हारे घर में धर्मलाभ करके आते हैं, कुछ मिलेगा, और मना कर दी सब कुछ भी नहीं है, खप है, खप है, सब कुछ भी चीज नहीं है, तो क्या बोलेगा? तो हमारा अहंकार टूटता नहीं, हम नहीं बोलेंगे। सर्वमंगल की ज्यादा महत्ता क्या मंगलिक की ज्यादा महत्ता? प्रवचन के पहले जो मंगलिक करते हैं उसकी ज्यादा महत्ता कि सर्वमंगल की ज्यादा महत्ता? बोलो जल्दी, एक जवाब दो। सर्वमंगल उसकी महत्ता ज्यादा कि नौकार, फिर वो जो सूत्र बोलते हैं उसकी पूरा मंगलिक बोलते हैं उसकी महत्ता ज्यादा? क्या कोई सिखाए मत बोलो, खुद का बोलो। सर्वमंगल मांगल्यम लास्ट में बोलते हैं उसकी महत्ता ज्यादा, ये नमो रिहंतान करके पूरा मंगल करते हैं उसकी महत्ता ज्यादा? मैं यही कह रहा हूँ, अपन को सर्वमंगल में हाजिर रहना चाहिए कि मंगलिक में हाजिर रहना चाहिए? कल से बराबर 11:10 पे आना सर्वमंगल सुनने। कल से बराबर 11:10 पे आना, सर्वमंगल सुनाया जाएगा। बोलो मंगलिक की महत्ता के सर्वमंगल की महत्ता? भोजन में लास्ट में आपको मुखवास दिया जाता है, बराबर है, और आगे पूरा भोजन होता है। किसकी महत्ता? पूरे भोजन की महत्ता या मुखवास की महत्ता? अब समझ आएगी, अब समझ में आएगी। सर्वमंगल क्या है? सर्वमंगल क्या है? उपवास है। और मंगलिक क्या है? और किसकी महत्ता? और आप तो इतने पुण्यवान हो कि आपको बिल्कुल मतलब बहुत उदासीन भाव में हो, बढ़िया आनंद में मस्त हो, न मंगलिक की जरूरत है और न सर्वमंगल में भी टिकते हैं। सर्वमंगल हो उसके पहले बाहर शुरू हो जाएंगे और मंगलिक हो जाएंगे इसके बाद में आएंगे। मतलब गुजराती में कहावत है, अगली भी अच्छी पिछली भी अच्छी, पिछली के दो जूते का मार दे। न मंगलिक में हाजिर होते न सर्वमंगल तक बैठते। दो में से एक तो संकल्प करो, या मंगलिक में बैठेंगे या सर्वमंगल नहीं होगा, वहां तक उठेंगे नहीं। सही बात है। बाप जी जो घर पे बैठा है वो तो ठीक है, आ तो रहे हैं वो। कौन? दोनों बैठा। अब वही बात की ना, अरे भाई आ तो रहे तो बराबर डिसिप्लिन में आए तो अच्छा ने। आके 4 महीना बैठकर के भी पत्थर जैसे ही रहे तो इज्जत तुम्हारी नहीं हमारी जाती है। समझ में आया? 4 महीने तक प्रवचन सुना और यही मालूम नहीं पड़ी कि मंगलिक महत्व का कि सर्वमंगल महत्व का, यही मालूम नहीं पड़ी तो क्या मतलब रहा? आ रहे धीरे धीरे आदत डालेगा, आ रहे ने उसका तो इनाम हर रोज मिल जाता है। समझ गए? जो नहीं आ रहा उसको इनाम नहीं मिलता है, आ गए तो उसका इनाम मिल जाता है। अब सही तरीके से रहे, सही तरीके से सुना, सही आंसर दिया तो और एक कवर मिलता है बोनस में। समझ गए? और उससे भी ज्यादा सही तरीके से सुन लिया, आत्मसात कर लिया, जीवन बदल गया, वो सबसे बड़ा बोनस विधि है। मंगलिक सुनना वो हमारी विधि है, सर्वमंगल तक बैठना वो हमारी विधि है। अगर ये नहीं किया तो परमात्मा की देशना का अवमूल्यन है। स्कूल में जाओ, क्लास शुरू हो गया और फिर हर रोज क्लास शुरू होने के बाद में आओ और क्लास पूरा हो उसके पहले निकल जाओ, फिर वहां पे बोलो अरे आते तो है ने, मालूम पड़ेगी
वहां पे बोलना आते तो है ने, उपकार करते हो क्या? जिंदगी है भाई, समझ लो इसको, बहुत बड़ा चांस मिला है, समझ लो। जिंदगी नंदनवन बन जाएगी, अमृत बन जाएगी। दुनिया की कोई भी घटना, दुनिया का कोई भी पदार्थ आपको दुखी नहीं कर पाएगा। ऐसी अद्भुत ये परमात्मा की दृष्टि है। सैनिक ने उसको लाल पालन करके बड़ा करना शुरू किया। अहंकार सामने स्पर्धा थी, चेलना को ऑर्डर कर दिया, जितने राजकुमार हैं उन सबसे ज्यादा दुलार इसको मिलना चाहिए। चेलना ने एक्सेप्ट कर दिया। जो नियति को स्वीकारता है, जैन दर्शन नियति को बहुत बड़ा मानता है। जो नियति को मतलब जो होने वाला है होगा, ये नियति को स्वीकार कर देता है, उसका उद्वेग खत्म हो जाता है। सामान्य भाषा में कहते हैं भगवान को जो अच्छा लगा वो सही, छोड़ दो भगवान के ऊपर। कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वह प्रयत्न करने के बाद भी अगर कुछ सुधार नहीं होता है तो किसके ऊपर छोड़ देने का? भगवान को। भगवान को जो अच्छा लगे वो ठीक है, और भगवान जो करे वो अच्छा है। ये दो सेंटेंस में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जो करे वो सही, भगवान ने जो किया वो अच्छा। बस ये शब्द रट लो, दुखों में से बाहर आ जाओगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। छोटी छोटी चीजों में हम उलझ जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। साहब क्या करें, मानता नहीं है, वो सुनता नहीं है, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, कुछ होता नहीं है। ये लोग सब अपनी मनमानी करते हैं, वो ये करते हैं। दुनिया अच्छी है ही नहीं। दुनिया कैसी है बोलो, दुनिया कैसी है? ये आपको दुनिया की भी मालूम नहीं है। अरे दुनिया अच्छी है कि बुरी है? अरे दुनिया अच्छी है कि खराब है, बुरी है? दुनिया अच्छी है। किसको अच्छी लगती है बोलो? चलो बोलो बोलो, किसको अच्छी लगती है? बोलो अच्छी है, अच्छी है। सोच समझ के बोल। दुनिया गोल है, ये बहन जी बता, दुनिया गोल है और घूमती है। बोलो, गोल भी है और घूमती भी है, और हम उसको चक्कर में फंसते रहे। दुनिया अच्छी है या बुरी है? दुनिया ना अच्छी है, दुनिया ना बुरी है। आप कैसे हो ऐसे दुनिया दिखेगी। आपने कौन सा ग्लास पहना है, कौन से चश्मे लगाए हैं? ये धूप है, लाल चश्मा पहनोगे तो धूप कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? और ग्रीन पहन लिया तो ग्रीन लगेगी, ब्लैक पहन लिया तो ब्लैक पहन की, येलो पहन लिया तो बोलो धूप कैसी है? धूप वही है, कलर है, धूप वही है, नजरिया बदलेगा। दुनिया कैसी है? दुनिया अच्छी है, वापस दुनिया कैसी है? एक काम करो, एक कागज दे दो। आपके आसपास अच्छा क्या है और आपके आसपास बुरा क्या है, लिख दो। क्या आपके आसपास अच्छा क्या है और आपके पास बुरा क्या है? और फिर एक और प्रश्न लिखना, अच्छा का यूज कितना करता हूं और बुरा में टाइम वेस्ट कितना करता हूं, ये निकालो जजमेंट। आपके पास अच्छा क्या है, आपके आसपास खराब क्या है? दोनों में से क्या ज्यादा है? दोनों में से क्या ज्यादा है? मालूम नहीं यार, आप लोग बोलते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारी भाषा।
अरे तो मैं कहाँ सजा कर रहा हूँ? कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज, मैं कहाँ सजा कर रहा हूँ? अच्छा बोलोगे तो कवर देते, बुरा बोलो तो कवर खींच तो नहीं लेते, जेब में से तो निकालते नहीं है। निकाल दे, अभी तक आपके जेब में से निकाला? अभी कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक में 1000 रुपया भी खर्च नहीं किया है? और कभी इतने हैं जो हर चीज में लाभ लेना के उत्सुक रहते हैं। आपके आसपास अच्छा कितना है, आपके आसपास बुरा कितना है, ये दोनों लिखो। फिर मैं दिन भर में अच्छे का यूज कितना करता हूं और बुरे का यूज कितना करता हूं, क्या आएगा? बोलो बोलो जल्दी। घर में एक चीज सम टाइम खराब हुई, दूध था, तपेली थी, डुल गई। 200, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम दूध डुल गया। ये एक घटना घटी और दूसरी 10 घटना घटी। मेहमान आए, कोई परिचित आया, बच्चे को 500 रुपए की नोट देके गया, भोजन किया, अच्छे से आपका बखान किया, सब कुछ करके गया। दिन भर में 25 घटना अच्छी हुई और 2 घटना खराब हुई। आपको याद क्या रहेगी? बोलो। एक नियम ले लो, कोई भी खराब घटना हुई उसको रिपीट नहीं करना, मतलब बोलना नहीं, हो गई। सुबह दूध धुल गया, शाम को सोते वक्त आज यार ये दूध धुल गया, कोई आया तो ये दूध धुल गया, कोई आया तो ये दूध धुल गया, कोई आया तो दूध धुल गया, कोई धुल गया यार। अच्छी याद रखते हो कि बुरी याद रखते हो? 500 दे गया वो याद नहीं, 500 दे गया बच्चे को याद नहीं। हाँ, बच्चे को 500 रुपया दे गया, पास वाले घर से अच्छा भुट्टे का हलवा आया घर पे, बेचना ही था और आ गया, अच्छा बेचना हो गया, अपने आप हो गया। इसको ज्यादा याद रखोगे कि वो दूध डुलिया वो याद रखोगे? बोलो, मतलब आप कौन हो? अच्छा देखने वाले हो कि खराब देखने वाले हो? बस ये तो सुधारना है। इसी को सामायिक, इसी को औषध, इसी को धर्म, इसी को प्रवचन, इसी को ही अच्छाई कहते हैं। जो होना था हो गया, भगवान ने जो किया वो अच्छा। भगवान अच्छा ही करते हैं। मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। सम टाइम हमको लगता है कि खराब है, लेकिन नहीं, भगवान किसी का खराब नहीं करते और मैं भगवान का हूं, मेरे साथ खराब नहीं हो सकता है। कुछ अच्छाई के लिए ये खराब हो रहा है। ये श्रद्धा लोगस्व उच्चो धम्मा तीर्थ एरेजिने, धर्म तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर परमात्मा इसलिए करते हैं। आप दुनिया में खराब मत देखो, आप दुनिया में अच्छा देखो। अच्छा ही याद रखो, बुरा याद मत रखो। हमारे आसपास कितना अच्छा है वो देखो, हमारे आसपास कितना बुरा है वो मत देखो। समझ में आया? क्या बैठे हो वहां तो कितने सीधे हो आप? सही में मेरे को ऐसा लगता है तो कितने सीधे हो, सभी में हाँ 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 करते हो। निश्चय करो, प्रतिदिन प्रवचन में से एक चीज ले जाना है, एक चीज ले जाओ, और वो चीज जिंदगी के लिए नहीं, एक दिन के लिए जाओ। आज जो सीखा कल वो जीवन में अप्लाई, बस एक दिन के लिए देखो क्या होता है। एक दिन के लिए अप्लाई करो। आज 10 बजे 11 बजी है, शाम को 9 बजे तक मेरे साथ जो अच्छा रहेगा उसको याद करूंगा, जो बुरा होगा वो उसको भूल जाओ, नक्की करो। देखो क्या मजा है। छोड़ दो, किसी ने आपका अपमान किया, इग्नोर। कोई आपके सामने नहीं बोला, इग्नोर। उसने सबको परोसा, मेरे को नहीं परोसा, इग्नोर। अभी बाहर गया और रिक्शा चली, जगह थी लेकिन अंदर जो बैठे थे उन्होंने मेरे को देखते हुए उसको जल्दी भगा, यूं करके उसको जल्दी भगाने
क्या होगा? मर जाएंगे। अगर उसने रिक्शा भगा दी, जगह होते हुए भी हमको नहीं लिया, और अंदर जो बैठे थे उन्होंने रिक्शा वाले को जल्दी भगाने का बोला और उसने चालू कर दिया और निकल गई रिक्शा, और आप रह गए, आपको छोड़ के वो चले गए, तो क्या हो गया? फांसी लग गई। बोलो। और वही दुख हुआ, वहीं पे गाड़ी आई। कहाँ जाना है? नयापुरा जाना है। मैं वही आया, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। और उसने एसी वाली गाड़ी में बिठाया और नयापुरा छोड़ा। बराबर हो सकता है कि नहीं ऐसा? बोलो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब इसमें दुख ज्यादा हुआ कि सुख मिली है ना? बराबर। अब दूसरे दिन वो बहन आपको मिले, आपके पास में आके बैठे, जिसने रिक्शा भगा ली थी, कोई बहन बराबर आकर के आपके पास में आके बैठे। चलो, आपको सुख भी मिल गया, दुख चला गया। दुख तो खत्म हो गया ना, गाड़ी मिल गई, एसी वाली गाड़ी मिल गई, उससे पहले पहुंचा दिया, ये सब कुछ हो गया। अब दूसरे दिन वही बहन आपके पास में, वही भाई आपके पास में आकर के बैठे। बोलोगे? क्यों बोलना? और वो कौन? पहले आपके लिए तो गाड़ी आने वाली थी ना, इसलिए मैं चला गया, तो क्या करोगे? समझ में आया? ये पेशेंस कर गए, हो गया का। भगवान ने रिक्शा छुड़वा के गाड़ी भेज दी, मेरा काम हो गया। अब रिक्शे को याद करने का, ये मेमोरी लॉस करने की जरूरत है, ये मेमोरी में फिट करने की जरूरत है, छोड़ दो। क्या दूसरे दिन आए बैठे, आप नहीं बोलोगे ना तो तकलीफ वो बहन को पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो, सुबह से पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? किसको पड़ेगी? तुमको क्या उनको? उनको पड़ेगी नहीं। अब अपने आप तकलीफ पड़ रही है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अपने आप तकलीफ पड़ रही है तो आपको पढ़ने की जरूरत क्या है? आपको बोलने की जरूरत क्या है? आप आपका ध्यान करो। वो सामने से पूछेगा, अरे कल है ना, जरा मेरे को ये पहुंचना था और थोड़ा देर लगे, ऐसा था, इसलिए मैंने कहा जरा जल्दी, और मेरे को मालूम नहीं क्या आ रहे हो, इसलिए मैंने ऐसा हो गया। आपको क्या कोई तकलीफ? रिक्शा मिल गई थी ना, ऐसा वो सामने से बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि उसको बोलने देना है? आपको बोलना है कि उसको बोलने देना है? पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। गंभीरता रखो, धीरता रखो, सहजता रखो, सब अच्छा होगा। अपने यहाँ हिसाब में गड़बड़ है, भगवान के वहां हिसाब में गड़बड़ नहीं। बच्चा बड़ा हो गया, छोटा था तब भी पालने में चूमता था, उसका भी सुसु हो गया, वो भी थाली में आया, चिल्ला के ले लो। सलिंग ने कहा नहीं, ये मेरा लाडला दिख रहा है, बड़ा हो गया। अत्यधिक प्रेम। परमात्मा ने समावसर में बैठ करके देशना का प्रारंभ और देशना की उद्देश्य यही बताया। सुख और दुख वो कर्माधीन है, उसके ऊपर रोग शोक मत करो, हर्ष शोक मत करो, ये सब कर्माधीन है। लेकिन सैनिक भूल गया, बड़ा हो गया, सभी लड़कों के बीच में उसने निश्चित कर दिया, इसको मैं राजगद्दी पे बिठाऊंगा, इसका मैं राज्याभिषेक करूंगा। अच्छी घटना है, बुरी घटना? चेलना के सामने क्या हो रहा है, चेलना जानती है कुछ गलत होने वाला है, नहीं हो इसके लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो जैन शासन को प्राप्त थे। उसने कहा ठीक है, मेरा प्रयास मेरी कर्तव्यता तक, उससे ज्यादा मैं करूंगा तो संसार में राग हो जाएगा, मुझे नहीं करना। हर जगह में चेलना ने टोका, बस कह देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमने जो कहा वही होना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। होना वो भगवान के हाथ में, नियति के हाथ में, कहना बोल देना हमारे हाथ में।
और कहीं तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। लगे कि आपका बोला हुआ कुछ होने जाने वाला है तो बोलो, कुछ होने जाने वाला नहीं है ऐसा लगता है तो बोलना ही मत करो। खुद का अवमूल्यन मत करो। मेरा ये कुछ सुधरने वाला नहीं है, कुछ उपजने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोलता हूं उससे कुछ होना जाना नहीं है, फिर भी आदमी बोल 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 करता है। सजेशन, सजेशन, सलाह, वो इतना बड़ा खजाना होता है ना अपने लिए। जिस विषय में हमारा कोई नॉलेज नहीं होता है तो भी हम उसमें सलाह देते हैं। जिस विषय में हमारा कोई नॉलेज नहीं, फिर भी अगर कोई बैठा है और वो बात चल रही है तो भी हमारा कुछ न कुछ तो अंदर डालेंगे। जैसे हम सब कुछ जानते हैं, पूरी दुनिया का ठेका हमने ले रखा है, बराबर है? बोलो लिया कि नहीं लिया? बोलो। प्रवचन में कुछ सुधार करना है, भोजन में कुछ सुधारा करना है, ये मंदिर में क्या क्या सुधारा करना है। अगर ये पेपर आपको दे लिख के लाओ तो बोलो आप सब में कुछ न कुछ लिखोगे नहीं लिखोगे? बराबर है। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका लिया कई लोग ऐसे, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा। अरे भाई तू क्या कर रहा है? ये तू तेरा स्वयं तेरी आत्मा का बिगाड़ रहा है, वो देखना। सैनिक ने उसको बोल दिया तेरे को राज्याभिषेक देना, लेकिन कुछ अलग नियत थी। उसने सोचा शूरवीर और राजा तो वो बनता है जो अपने बाहुबल से बनता है। बोलो, डिफरेंट ओपिनियन होना ना वो एक अलग चीज है, लेकिन डिफरेंट क्रिया होना वो और अलग चीज है। सैनिक ने कहा तेरे को राजा बनाना, और वो ये सोचता है राजा को सही मायने में उसको कहते हैं जो अपनी भुजा से लड़ता है, जीतता है और राजा बनता है, उसको राजा कहते हैं। सही है? सैनिक सही है कि ये सही है? इसके विचार से किसके? लड़के हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अब उसने वही किया। हाँ, नहीं बनना चाहिए राजा, नहीं बनना चाहिए। उसने मना कर दिया मैं नहीं बनूंगा। और उसने क्या किया मालूम? अपना खुद का निजी सैन्य बनाया और अपने पिता के सामने युद्ध के लड़ने के लिए गया। बराबर? बोलो, आपके 50 करोड़ रुपया बच्चे को दे दो, मैं तेरे को देता हूं। मैं तो भिखारी हूं, मैं नहीं लूंगा। मैं आपसे कमाई करूंगा, आपको रिवॉल्वर दिखाऊंगा, आपको शूट आउट करूंगा और मैं लूंगा। बोलो आप सही है ना? सही है ना? सही है कि गलत है? क्यों गलत है? आप पैसा दो और मैं लूं, मैं क्या भिखारी हूं? आपके पैसा नहीं दूंगा, मैं रिवॉल्वर लेके आपके सामने आ जाऊंगा, शूट आउट, साइन करो, और मैं ऐसे साइन करवा के लूंगा। बराबर है? ये अब ये गलत है। सैनिक करे वो सही है और मेरा बच्चा करे वो गलत है। सैनिक के साथ हो वो सही है और मेरे साथ हो वो गलत है। सैनिक ने अलग ही सोचा, अलग ही मूड बनाया और उस मूड में उसने सबको फोड़ दिया, वही राजकादी हस्तगत कर ली, सैनिक को पिंजरे में पुर के खड़ा रखा। सगे बाप को चेला को मालूम थी देखो ये क्या हो रहा है। कोई ज्योतिषी हो उससे ज्यादा हमको जानने वाला अगर कोई है तो हमारी माँ। याद रखना, मेरी पत्नी मुझे जो जाने, मेरे बच्चे मुझे जो जाने, ज्योतिष जो जाने, उससे भी ज्यादा मुझे पहचानने वाली दुनिया में कोई एक व्यक्ति है तो कौन है? माँ। जो सबसे ज्यादा हमें जानती है, बोलती नहीं है लेकिन जानती है। माँ का प्रभाव क्या है वो जानती है और आपका प्रभाव माँ को क्या पड़ा था वो भी वो जानती है। समझ में आता है? मोनिक ने वो किया, 100 हंटर लगाए। कितने? 100 हंटर।
श्रेणिक को जो राजगादी दे रहा था, सभी लड़के को इग्नोर करके कौणिक को दे रहा था। लेकिन कौणिक के मन में कुछ अलग ही था। आप कैसा भी गेम खेलो, लेकिन गेम तो खेलता है भगवान। आपकी कौन सी भी पत्ते की 3 पत्ती में कितने भी एक्के हो, लेकिन हुक्म का एक्का किसके पास है? बोलो, आपके पास। मानते हो? मानते हो? कब मानते हो? कब मानते हो? हमेशा। क्या हमेशा मानते हो? तो मुंह में से किसी के लिए कुछ बुरा दिखे ही नहीं, निकला ही नहीं। परमात्मा ने ये बताया, देखो ये श्रेणिक कैसा फंस गया, जेल में गया। जिस दिन कौणिक को पछतावा हुआ और वो उसको जेल में से निकालने के लिए दौड़ा, उस दिन श्रेणिक को गलत विचार आया। समझो ये, उस दिन श्रेणिक को गलत विचार आया। अरे 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 अरे, मेरा लड़का राज तो ले लिया, जेल में मुझे डाल दिया, 100 हीटर लगाता है, लेकिन आज तो ज्यादा गुस्से में है, ताला खुद तोड़ रहा है, अंदर आएगा और मुझे आज तो मार डालेगा, और मार डालेगा तो उसको पितृ हत्या का पाप लगेगा। उसके बजाय तो मैं ये जो जहर वाली अंगूठी है वो चूस लूं और मर जाऊं। आत्महत्या है। जब अच्छा होने का था तब इसकी बुद्धि बिगड़ी, जब उसका अच्छा होने वाला था तब इसकी बुद्धि बिगड़ी। ये कर्म का खेल। परमात्मा ने ये बताया कि सबसे ज्यादा नटखा इस दुनिया में कोई भी है तो कौन है? कर्म। इसलिए कर्म सुख दे तो भी एक्सेप्ट मत करो, दुख दे तो भी एक्सेप्ट मत करो, कर्म रहित अवस्था के लिए प्रयास करो। जो निर्जरा कहते हैं, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, मुझे निर्जरा चाहिए। इस उद्देश्य से परमात्मा ने शासन की स्थापना की। आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है। एक हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा त्योहार है। हमारा सच्चा पिता, हमारा सच्चा भाई, हमारा सच्चा अगर कोई भी साथी है तो देव और गुरु। कल नक्की करना भाई, इस भाव के लिए मैं आपके साथ हूं और ये रखे बांधती हूं, लेकिन मेरा भाव का भाई कोई हो तो कौन है? भगवान। ऐसा भाव अंदर उत्पन्न करना। पर परशु संडे बहुत महत्वपूर्ण दिवस उज्जैन के लिए है। समस्त समाज दिगंबर हो, तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो और श्वेतांबर हो, जैन हो या अजैन हो, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना। आत्मशक्ति का विकास क्या हो सकता है? बिना साधन से, बिना बादाम खाए। आपको मालूम है जो अवधान करने वाले हैं वो महाराज साहब 79वीं ओडी चल रही हो, आंबे चल रहे, बादाम नहीं खा रहे, बादाम का तेल नहीं लगा रहे, वो आंबे की ओली कर रहे। और परसों संडे को, रविवार को, श्रावण वध एकम को 8:30 बजे कहाँ पहुंचना है? बोलो, देखा है ना कि नहीं देखा है? 8:30 बजे वहां पे टच हो जाना है। 9 बजे हमारा अवधान आपका पास, आपको नोटबुक दी जाएगी जिसमें 200 क्वेश्चन की खाली जगह रखी हुई होगी। आपको वो क्वेश्चन लिखना है, 200 क्वेश्चन। और महाराज साहब ध्यान में चले जाएंगे, आज्ञा चक्र को विकसित करेंगे, जो भी बोलेगा उसको आज्ञा चक्र में डाल देगा। और जो याद नहीं रखना, ऐसा कुछ भी आवाज हुआ उसको डिलीट मार देंगे। बहुत बड़ा प्रोसेस है ध्यान, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। आत्मशक्ति, माइंड पावर, इसका विकास, इसका डेवलपमेंट और इसका प्रत्यक्षीकरण परसों देखेंगे। और ऐसे करते 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 जब 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद में हम सब साइलेंस हो जाएंगे।
और वो खुद बोलेंगे, 1 से लेकर के 200 तक बोल देंगे, 200 से लेकर के 1 तक बोल देंगे, बीच में कहेंगे तो बीच वाला बोल देंगे। ऐसा अद्भुत एक ज्ञान प्रयोग, एक ध्यान प्रयोग, एक आत्मशक्ति का प्रयोग। ये कार्यक्रम नहीं है, ये प्रसंग नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुभूति। आत्मा है, आत्मा के ऊपर कर्म है और कर्म का क्षोभसम हम कर सकते हैं। ज्ञान की साधना उपासना करने से कर्मों का क्षोभसम हम कर सकते हैं और कर्मों का अगर क्षोभसम हो गया तो ऐसी धारणा, ध्यान और समाधि हमको प्राप्त हो सकती है। इसका एक अद्भुत प्रयास, अद्भुत प्रयोग परसों हम सब देखेंगे। सही में कहूं मैं, आप लोगों के चेहरे पे ये प्रवचन हो या कुछ भी सूचना हो, कुछ भी अट्रैक्शन हो, लेकिन आपके चेहरे पे है ना कोई भी प्रकार का उत्साह ही नहीं दिखता है। कारण दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? बोलो तो। अरे जिंदे हो कि नहीं हो? सही कह रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, फिर भी आपके चेहरे पे तो झंझनाट तर्राटी चाहिए। वो तैयारी क्यों नहीं है? चलो प्रवचन पूरा करता हूं, मीटिंग कर लेता हूं। बोलो क्यों नहीं? अरे पूछता हूं आपको, आपसे पूछता हूं क्यों नहीं है? चेहरे पे जो धुंधराहट है। घर में शादी हो तो अगले रोज कैसे होते हो आप? घर में शादी हो तो अगले रोज कैसे होते हो? और अगले रोज के एक महीने पहले से आपके चेहरे पे क्यों जरा चेतना नहीं दिखती? क्या जबरदस्ती आपको पैसा देना है? आपको सोने की अंगूठी देना है? आपको क्या करना है? बोलो ना, बोलो क्या करना? उपवास करना है? क्यों ऐसा उत्साह नहीं है? मालूम नहीं पड़ रही। बेचारे ट्रस्टी इतनी मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता इतनी मेहनत करते हैं, हमारा साहब इतनी मेहनत करते हैं, और आपको जैन शासन के लिए, मैं तो कह रहा हूं, आप बोलते हो आपने न प्रवचन का प्रचार किया है, आक्षेप, न प्रवचन का प्रचार किया है, न ये अवधान का भी मैंने आपको इतना बोला, लेकिन आपने नहीं उसका प्रचार किया। सही है मेरी बात? क्या गलत है? साबित करो गलत है क्या? आपने प्रचार किया, 10 आदमी क्यों ज्यादा नहीं? क्यों प्रवचन में नहीं? क्यों हमारे पास की लूटा लूट होना चाहिए? समझ में आया? सही कह रहा हूं मैं? ये प्रवचन बंद हो गया, मीटिंग कर रहा हूं, प्रदूषण पर्व आ रहा है, कितना कुछ हम रुकने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमारे पास कितना बड़ा खजाना, हमारे पास कितना बड़ा सानिध्य, कितनी बड़ी ज्ञान, ध्यान, ताप सब मिलता है। मालूम है सौम्य चंद्र सागर जी मरसद आपके साथ काम कर रहे हैं, ये छठ के बार में छठ कर रहे हैं। हमारे तीरथ महाराज 16, 17, 18वीं होली साथ में कर रहे हैं, 100 के ऊपर 100 हो गई, सड़न कर रहे। ये 88वीं होली कर रही है, 79वीं होली कर रहे हैं। गुरुदेव नित्य वैष्णव कर रहे हैं। सब कुछ करके बराबर टाइम पे हम हाजिर होते हैं, और आप बोलो न मंगलिक में, ना बोलो न मंगलिक में और ना, दो में से एक नक्की कर दो। चले देखो, बोलो मत। अब तो है ना, मैं नया नहीं, पहले मैं नया था। एमपी में 17-18 साल के बाद आया, उज्जैन में पहली बार आया, चातुर्मास पहली बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा नया था। लेकिन अब पहचान गया कौन क्या, कितना क्या, किस में है। शायद आप नहीं जानते, उससे ज्यादा मैं जान गया। थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ताकत ज्यादा भगवान ने दी है कि चेहरा देख के मालूम पड़ जाती है फेस रीडिंग से ये कितने में है। समझ में आया? जरा उत्साह बढ़ाओ। जीवन में ऐसा दृश्य कब देखने को मिलेगा? 50, 100, 200 जन से बात कर। समझ में आया? दलाली बहुत बड़ी मिलने वाली है।
इसको लाइव करेंगे। कितने स्टेटस पे कल कितने लोगों ने रखा था बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन ने स्टेटस पे रखा। प्रवचन में 9 के पास ही मोबाइल है कि दूसरे के पास है मोबाइल? अरे आदमी रखा कि आप ले लो वीडियो, उससे स्टेटस पे आपको नहीं है तो वो रख के दे देगा। सब कुछ सुविधा करने के बाद भी आपको पेट में क्या दुख रहा है? उत्साह चाहिए। सही कह रहा हूं। आपका उत्साह ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम करेगा, आपका उत्साह मोहनीय कर्म का नाश करेगा। और इस उत्साह से अगर जाएंगे तो हमारे सभी कार्य सफल होंगे और हमारा कल्याण होगा। यही